গুমিন মিজেক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ পাছিঘাটত ধৰ্ষণৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী নেতাজনক মিজেক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ স্বামীৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় সহায় বিচাৰি যোৱা মহিলাক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এণ্টি ড্ৰাগ ৱাৰিয়ৰ্ছৰ সভাপতি গুমিন মিজেক এবাৰ অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৰ্ষণৰ গোচৰত পাছিঘাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মিজেক লখিমপুৰত গুলীচালনা আৰু অপহৰণৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ জামিনত মুকলি হৈ যোৱা অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্টি ড্ৰাগ ৱাৰিয়ৰ্ছৰ সভাপতি গুমিন মিজে পুনৰবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পাছিঘাটত এগৰাকী যুৱতীক বন্ধুক দেখুৱাই ধৰ্ষণ কৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে খবৰ অনুসৰি যোৱা 14 জুন তাৰিখে পাছিঘাটৰ এগৰাকী মহিলাই পাছিঘাট মহিলা আৰক্ষী থানাত গুমিন মিজেৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ স্বামীৰ চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় খবৰৰ বাবে যোৱা মহিলাগৰাকীক অভিযুক্ত মিজে তেওঁক অস্ত্ৰ দেখুৱাই ভয় ভাবুকি দি ধৰ্ষণ কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল লগতে উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত পাছিঘাট মহিলা আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰা হয় এই গোচৰৰ তদন্ত চলাই অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে পাছিঘাটৰ পৰা অভিযুক্ত গুমিন মিজেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় This media bite is regarding the हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन का एक केस जो रिसेंट में रजिस्टर हुआ है उसका एक अपडेट के रिगार्डिंग ये प्रेस बाइट को दिया जा रहा है दिस इज रिगार्डिंग वुमेन पुलिस स्टेशन केस नंबर 16/26 ये केस 14 जून को 14th of जून को रजिस्टर किया गया है इसमें 14 तारीख जिस दिन APSSB का एग्जाम भी था उस दिन इवनिंग में एक लेडी विक्टिम कंप्लेनेंट हमारे थाने में महिला थाने में आई और उन्होंने एक डिटेल्ड FIR दिया उस FIR को जब पेरूज किया गया तो उसमें सीरियस एलिगेशंस लेवल की गई सब्सिक्वेंटली जब भी कोई ऐसा सीरियस मामला पर्टेनिंग टू ए लेडी विक्टिम आता है उसमें पुलिस लीगली बाउंड होती है उस केस को रजिस्टर करने के लिए अकॉर्डिंगली 16/26 केस को 14 तारीख को रजिस्टर किया गया इसमें जो सेक्शंस बेस्ड ऑन द FIR इन्वोक किए गए वो है सेक्शन 64 सेक्शन 75 126 एंड 351 ऑफ द BNS एंड सेक्शन 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट सब्सिक्वेंटली विक्टिम लेडी को मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें कराया गया उनका एक डिटेल्ड स्टेटमेंट पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किया गया उनके स्टेटमेंट को ऑडियो विजुअल मीन्स के माध्यम से भी प्रिजर्व किया गया सब्सिक्वेंटली मैजिस्ट्रेट के सामने भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी उनका स्टेटमेंट दर्ज हो उसके लिए भी एक प्रेयर ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट की गई साथ ही साथ इसी के डेवलपमेंट में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल दोपहर 2:20 के करीब जो इस मामले में एलिज्ड अक्यूज थे उनको भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया उनका भी मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया सब्सिक्वेंटली उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया और उन्हें ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया गया कल ऑनरेबल कोर्ट ने एलिज्ड अक्यूज को 14 दिन की 14 डेज का न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजा है ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है और इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली हर डायरेक्शन में इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है थैंक यू सर हमें पता चला था कि जब विक्टिम का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जा रहा था उसी वक्त अक्यूज को भी वहां पर लाया गया था उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए तो ये काफी एक चिंताजनक बात है जो हमारे विक्टिम को प्रोटेक्शन का हमारा लॉ होता है उसके खिलाफ भी जाता है इस बारे में आप क्या गवाही देना चाहेंगे कि क्यों उसी समय विक्टिम के पास ही अक्यूज को लाया गया नहीं इसमें विक्टिम के पास नहीं लाया गया मैं आपको करेक्ट कर दूं देखिए ऑनरेबल कोर्ट द्वारा ही डेट और समय निर्धारित किया जाता है जब विक्टिम का स्टेटमेंट होता है और अक्यूज का अरेस्ट भी एक ऐसा डायनेमिक सिनेरियो है जिसको कोई पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है तो इट वाज अ मियर कोइंसिडेंस और इसमें सारी एहतियात बरती जा रही है और इसमें हमने ऑलरेडी एक IO द्वारा ऑनरेबल सेशंस कोर्ट को और कोर्ट को इस बारे में अवगत करा दिया गया है
अरेस्ट सिनेरियो को, और इस बारे में ऑनरेबल कोर्ट को भी इंटीमेशन दिया जा चुका है। फोन रिसीव किया गया है और वहाँ फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, और जब भेजा गया है तो उसमें से क्या कुछ एविडेंस मिला है जो इस केस के सपोर्ट में? इट इज टू अर्ली टू से, इस बारे में अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में हम आपको जानकारी दे पाएंगे और कोर्ट को भी इसमें अपडेट कर पाएंगे। आरोपी के खिलाफ पासीघाट पुलिस स्टेशन में इस वक्त कितने सारे केसेस रजिस्टर्ड है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। तो पास में कोई ऐसा केस था जिसने सेम सेक्सुअली असॉल्टेशन के बारे में किसी ने केस दिया हो? नहीं, ऐसा दूसरा मामला तो अभी यहाँ दर्ज नहीं है। हालांकि 2 अन्य मामले पासीघाट थाने में दर्ज हैं। वो दोनों मामले ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन पे ही रजिस्टर किए गए थे। ऑनरेबल कोर्ट से आदेश आया था कि इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, एंड सब्सिक्वेंटली 2 केसेस दर्ज किए गए। तो विक्टिम ने एफआईआर में मेंशन किया था कि उनके पास एविडेंस भी है, प्रूफ है वीडियो में, जिनमें गुमिन मिज़र उन्हें बुला रहे हैं बाहर और साथ में सम्मेलन के लिए बात कर रहे हैं। तो ये क्या प्रूफ विक्टिम ने पुलिस को दिया है, और अगर दिया है तो पुलिस की तरफ में जांच पड़ताल की क्या सामने आया है? जी देखिए, ये सारी चीजें आप समझिए एक सेंसिटिव केसेस होते हैं। इसमें वुमेन और महिला रिलेटेड सभी मामलों में इस चीजों को हम प्रेस या मीडिया में शेयर नहीं कर सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने जैसा कहा कि उनके पास जो भी प्रूफ हैं वो पुलिस को सबमिट करेंगी। कुछ उन्होंने सबमिट किए हैं, कुछ अभी फर्दर आगे आने वाले दिनों में वो सबमिट करेंगी, और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव या किसी भी प्रकार का अन्य इंटिमिडेशन ना रहे, और अरेस्ट का प्रोसीजर भी एक उसी लाइन में एक कदम होता है ताकि अक्यूज्ड को विक्टिम से दूर रखा जा सके और इन्वेस्टिगेशन एक फेयरली मैनर में की जा सके। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, लखीमपुर लाइव। লখিমপুৰৰ কেবি ৰোডত অৱস্থিত সফটেক সলিউশন এখন বিশ্বাসযোগ্য কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আধুনিক কোৰ্চ উপলব্ধ আছে, যেনে PGDCA, টেলি প্লাছ, GST, ADCA, DCA, GST, AI, ভিডিঅ' এডিটিং, প্ৰেক্টিশ্যনাৰ কোৰ্চ আৰু এডভান্স কম্পিউটাৰ ছায়েন্স। ইয়াত অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। টেলি, GST আৰু প্ৰেক্টিশ্যনাৰ কোৰ্চত জব এছিউৰেঞ্চ দিয়াৰ লগতে পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত প্ৰেক্টিকেল ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। কন্ট্ৰেক্টাৰ্ছ আৰু অন্যান্যৰ বাবে ডিজিটেল ছিগনেচাৰ বনোৱা হয়। লগতে AI, এডভান্স আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ইনক্লুডিং 3D কাৰ্টুন এনিমেশ্যন সম্পৰ্কীয় নতুনকৈ নামভৰ্তি চলি আছে। ক্লাছ 9, 10, 11, 12ৰ বাবে এডভান্স কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ টিউচন লোৱা হয়। অধিক তথ্যৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002703324 আৰু 9854189951।